भाई ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कौन? श्री राधा रानी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि राधा रानी की गोद में जन्म लेने का अवसर मिला, राधा रानी की गोद में खेलने का, खाने का, पलने का, बढ़ने का अवसर मिला। आप सब ब्रजवासियों के मध्य तो आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को बैठाकर पावन कर रहा है, पवित्र कर रहा है आप सबकी उपस्थिति से। हमारे पूज्य महाराज जी श्री झाड़ी वाले हनुमान जी की सेवा में परम पूज्य महंत जी स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज जी, समस्त झाड़ी वाले हनुमान जी के यहाँ के भक्तजन, आप सबके द्वारा ये भागवत जी का यहाँ आयोजन हुआ और पूज्य महाराज जी का दर्शन हम सबको मिला। संत लोग क्या करते हैं? सारे संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? मधुकरी करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और शहद इकट्ठा करके समाज को दे देती है, लोग ले आते हैं तोड़ कर पीते हैं। ऐसे ही संत लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से क्या करते हैं? आप क्षेत्रवासियों को भागवत सुनवा देते हैं। चलो भैया इकट्ठा करो और भंडारा करा देते हैं, खूब प्रसादी पवा देते हैं, पाव प्रसादी कर, कथा सुनो, भक्ति के रंग में रंगो। तो संत लोग मधुकरी यही तो है कि थोड़ा थोड़ा वो इकट्ठा करते हैं और समाज की सेवा में उड़ेल देते हैं। उड़ेल देना समझते हैं ना? बिखेर देना, दे देना, समाज को समर्पित कर देना। ऐसे संत हमारे परम पूज्य स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, हमारे बीच में विधायक जी श्री राजेश चौधरी जी, आपकी धर्म पत्नी के साथ आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्लॉक प्रमुख भी आए हैं सुमन चौधरी जी, और प्रशांत गुप्ता जी भी, मनीष जी भी और उमाकांत शर्मा जी भी, आप सब पधारे हैं। सबका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अब प्रवेश करते हैं भगवत चर्चा में, भगवान की पावन कथा में। आप आए गौरी गोपाल आए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भागवत जी में पहली बात क्या ब्रह्म सूत्र से भागवत जी को व्यास जी ने प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान कौन है? जन्म देने वाले। कौन? भगवान किसे कहते हैं? क्यों भैया? ये मोबाइल वाले भैया बात करेंगे, बताओ भगवान किसे कहते हैं? उत्तर दो सब लोग ध्यान से। अब तो आवाज आ रही है ना पूरी? हाँ, अब ध्यान से सुनो। मैया, लाल मैया बैठो, मेरी माँ सुनो। ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ भैया। ईश्वर, भगवान किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे क्यों भैया भगवान किसे कहते हैं, बताओ परिभाषा किसे? भगवान किसे कहते हैं?
परिभाषा देखो, आप सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। मुसलमान को कुरान आती है, मुसलमान को कुरान आती है, उर्दू आती है। मुसलमान का बच्चा पढ़ने मदरसे जाता है, वो अपने धर्म का बोध सीखता है। हमारे बच्चों को भी क्या गीता नहीं पढ़ने जाना चाहिए? जब मुसलमान के बच्चे को बचपन से उनके मजहब पंथ का बोध है, तो क्या सनातनियों को बचपन से अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का बोध नहीं होना चाहिए? क्यों भैया बताओ, होना चाहिए ना? ये हम सनातनियों की कमी है कि हम अपने बच्चों को गीता से वंचित रखते हैं, गीता नहीं पढ़ाते। अब जैसे गर्मियों की छुट्टी चल रही है, बच्चों का स्कूल तो नहीं है ना। अब इस एक महीने में, एक महीने की छुट्टी होती है बच्चों की, 2 महीने की, 1.5 महीने की, चलो इस एक महीने में क्या करना चाहिए? इस एक महीना में आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ। स्कूल की पढ़ाई तो है नहीं, दिन भर खेलो बेटा, पर सवेरे 2 घंटा पढ़ लो, शाम को 1 घंटा पढ़ लो। गीता पढ़ो, एक महीने में गीता को समझो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ो, थोड़ा कृष्ण के बारे में जानो, कृष्ण कौन है। आप लोग तो जानते हो कि श्री कृष्ण कौन है। चलो कल को ये सवाल कोई आपसे कह देगा, आप कहोगे हमारे कृष्ण भगवान है, आप कहोगे कि हमारे कृष्ण भगवान है, तो सामने वाला पूछेगा कि चलो बताओ भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कहते किसे हैं? तो क्या उत्तर दोगे? कृष्ण कौन है? भगवान है। कृष्ण कौन है? हमने पूछा कि भगवान किसे कहते हैं, तो आपने इतनी देर क्यों लगाई, सीधा क्यों नहीं बोल दिया कृष्ण को भगवान कहते हैं? पहली तो ये बात है कि आपको ये कहना चाहिए कि कृष्ण कौन है? भगवान। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान किसे कहते हैं, तो सुनो, भगवान किसे कहते हैं? तो भगवान में 5 शब्द हैं, भा, ग, वा, आ, मात्रा भी जोड़ेंगे, आ, न। क्या हुआ? भा, बोलो, भा, ग, वा, आ मतलब आ की मात्रा, ना मतलब, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब आकाश, आ मतलब अग्नि, गा मतलब गगन हो गया, भा मतलब भूमि, वा मतलब वायु, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, और ना मतलब नीर। भा, ग, वा, आ, न। तो भा मतलब भूमि, गा मतलब भाग, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये 5 तत्व हो गए। इन 5 तत्व से ही आप बने, हम बने, सृष्टि बनी। तो प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। हमारा भगवान वायु के रूप में है, बोलो हाँ। हमारा भगवान जल के रूप में है, नारायण। नार कहते हैं जल को, नार में, जल में शयन करने से उनका नाम पड़ा नारायण। भगवान नारायण का नाम नारायण क्यों पड़ा? क्योंकि वो जल में क्षीर सागर पर शेष सैया पर शयन करते, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। तो भगवान जल के, इसलिए भगवान का एक नाम है निराकार। लोग कहते हैं ना निराकार, निराकार नहीं, निराकार। निराकार भी है, अलग उसकी व्याख्या भी बताऊंगा। पर एक चीज और समझो, निराकार क्या कार? नीरा, नीर मतलब जल, जल के आकार के भगवान है, बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, जब जरूरत पड़ी तो हमारे श्री कृष्ण ने अग्नि का पान किया कि नहीं? अग्नि पी गए। कभी आएगी आगे चर्चा। भगवान आग पीते हैं, तो आग कौन पी सकता है? कोई सामान्य? तो भगवान कौन है? अग्नि के स्वरूप है या नहीं? तो भगवान ही प्रकृति है। भगवान किसे कहते हैं? बोले प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। इसलिए हम सनातनी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पीपल की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, नदी की पूजा, समुद्र की पूजा, पत्थर की पूजा, बोलो हाँ। हम लोग ही हैं जो धूल को पूजते हैं। इसलिए दुनिया में कहीं धूल को ना पूजा जाए, पर ब्रजमंडल की तो रज को ही धूल को पूजा जाता है। नहीं पूजा जाता,
पूरी दुनिया में धूल की पूजा कहीं होती है तो ब्रजमंडल में होती है। बोलो हाँ, रज की पूजा। अच्छा, ब्रज कहते हैं इसे। हम लोग कहां बैठे हैं? ब्रज में। चलो बताओ, ब्रज का फुल फॉर्म क्या हुआ? ब्रज मतलब फुल फॉर्म ब्रज का, ब्रज का फुल फॉर्म, ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। ब्रा मतलब ब्रह्म, रा मतलब रज। ब्रह्म की रज जहां सजीव आज भी उपलब्ध हो उसे ब्रज मंडल कहते हैं, उसे ब्रज कहते हैं, जहां ब्रह्म की रज हो। इसलिए आज भी लोग आते हैं तो गिरिराज जी, बरसाना और वृंदावन लोग लौटते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं। और ब्रज रज में क्या? ब्रज रज में ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधा राधा रटत ही यातन सो निकले प्राण। तो ब्रज रज में लौट कर, लौटने की महिमा। आज भी लोग निधि बन जाते हैं, लौटते हैं। सेवा कुंज जाते हैं तो लौटते हैं। गिरिराज जी की और बरसाने की और वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं लोग तो लौटते हैं ब्रज रज में। वाह, यही ना रज है। इसलिए भगवान किसे कहते हैं? प्रकृति। हमारा भगवान केवल एक रूप में नहीं कि हम केवल गिरिराज उठाए कन्हैया की पूजा करेंगे, नहीं। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया रज के रूप में भी मौजूद है। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया आग के रूप में भी मौजूद है। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया वायु के रूप में, वायु सर्वत्र है तो वायु के रूप में हमारा कन्हैया ही सर्वत्र है। बोलो हाँ। आकाश सर्वत्र है तो हमारा कन्हैया गिरिराज जी उठाया है, वो कन्हैया आकाश के रूप में सर्वव्यापी है। बोलो हाँ। हमारा कन्हैया केवल वृंदावन या ब्रजमंडल तक ही सीमित नहीं है। हमारा कन्हैया तो सृष्टि के कण कण में है। किस रूप में व्यापक है? जैसे आकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, धरती के रूप में। हाँ या ना? यही ना व्यापक। इसलिए हमारे यहां ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म का फुल फॉर्म क्या हुआ? व्यापक। विष्णु सर्व गुहाशया। विष्णु शब्द क्या है? व्यापक को विष्णु कहते हैं। ब्रह्म व्यापक है। व्यापक मतलब हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। तो हमारा कन्हैया व्यापक है। इतना सा कन्हैया हमारा नहीं है कि इतना सा बस एक जगह है, नहीं। हमारा कन्हैया तो हर रूप में है। क्यों जी, बात सही है? हर रूप में है, व्यापक है, बड़ा है, छोटा सा नहीं है। अड़ोर अणिया जरूरत पड़ने पर वो कन्हैया छोटा भी हो जाता है। यशोदा का बेटा बन गया। दूध पीता है मैया का, मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली लाला अभी मक्खन तेरे लिए दोह रही हूं ना। एकेदा गृहदासीसु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मैया दही मंथन कर रही, कन्हैया ने मथानी पकड़ ली। मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली लाला तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, अभी दूध ना पिलाऊं तुमको मक्खन खवाऊंगी ना। मैया मुझको तो तेरो दूध ही पीनो है। अब जरा सवाल खड़ा हुआ। परीक्षित जी ने कहा हे सुखदेव जी रुको रुको रुको, गुरुदेव रुको, क्या हुआ ये बताओ कि ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार की माता बनी और जो जगत का पेट भरता हो आज उसे तृप्त कर रही है माता यशोदा अपने दुग्ध पान से, दूध पिलाकर। क्या ये कन्हैया भूखा है? बोलो, क्या ये भूखा है? पर मैया से कहता भूख लगी दूध पीना है। अब बताओ, क्या ब्रह्म को भूख लगेगी? जगत के पालनहार को भूख लग सकती है, लेकिन वो भगवान बिक जाता है प्रेम में। वो कन्हैया बिक जाता है किसमें? प्रेम में। मैया के प्रेम ने खरीद लिया है।
कन्हैया को और ऐसे खरीदा कि मैया डांटती है, ए लाला आज तो को मारूंगी, डंडा लेके और कन्हैया के पीछे दौड़ती है। जगत के पालनहार भगवान आंखें खोल लें तो सृष्टि हो जाती है, भगवान आंखें बंद कर लें तो प्रलय हो जाता है। भगवान आंखें खोलें तो सृष्टि होती है और आंखें बंद करें तो प्रलय होता है। ऐसे भगवान को मैया बोली आज तो को पकड़ के ही रहूंगी, और भगवान भाग रहे, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो, भाग रहे हैं भगवान। और मैया ने पकड़ा और उखल से बांध दिया, पकड़ा और उखल से बांध लिया और भगवान बंध गए। अब बताओ क्या ब्रह्मा के बांधे भगवान बंधते? बोलो, क्या ब्रह्मा कृष्ण को बांध सकते हैं? बोलो, है ताकत ब्रह्मा में? नहीं ना। ब्रह्मा के बांधे कन्हैया ना बंधे। क्या इंद्र की ताकत है कि भगवान को बांध ले? क्या और किसी की ताकत है कि भगवान को बांध सकें? लेकिन मैया की ताकत है कि मैया बोली आज दारी के तोकू पकड़ के ही रहूंगी, बांधूंगी तोकू, मैया मत बांधियो। उखल से बांध दिया और बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये देखो जरा, ये सब क्या था? क्या वो भगवान इतना सुलभ है? अरे वो भगवान यही तो बताना चाहा कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में नहीं आता, पर प्रेम कर लोगे तो मैं तुम्हारे बंधन में भी बंधने को तैयार हूं। इसलिए प्रेम से पुकारो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भगवान क्या है? दुर्लभ हैं, लेकिन दुर्लभ भी प्रेम के आगे सुलभ हो जाते हैं। ऐसे भगवान हैं। तो भगवान कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्ण। भगवान किसे कहते हैं? ये व्याख्याएं हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। मैया भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कानों के सुने। ए भैया, भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कान के, जोर से, जो बिना कान के और जो बिना हाथ के काम करे, और जो बिना पांव के चले, और जो बिना वाणी के बोले, जो बिना आंखों के। अच्छा ये बताओ कि बिना कान के भगवान ने कहां सुना? चलो सुनाओ। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि बिनु पग चलहि। अच्छा बताओ भगवान श्री कृष्ण बिना पांव के कहां चले? आप बताओ। चलो मैया आप बताओ। भगवान के बारे में लिखा, भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलता हो। चलो बताओ श्री कृष्ण बिना पांव के कहां चले? आप बताओ। ये कन्हैया बिना पांव के कहां चला? बताओ। नहीं बताओगे मैया, गुस्सा हो क्या? मैया बताए दे मेरी मां, बिना पांव के भगवान कहां चले? नहीं सुनो, ये हमारा कन्हैया कैसा है? ये बिना पांव के चलता है। सिद्ध हो गया कि ये कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, भगवान है। कहां चला? आओ दिखाते हैं। जब द्रौपदी ने पुकारा, जब द्रौपदी ने पुकारा, उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में थे। और साड़ी कहां खिंच रही थी द्रौपदी की? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान का मेरठ। आज जो मेरठ है उस जमाने का यही हस्तिनापुर था, और जो आज की दिल्ली है यही उस टाइम की इंद्रप्रस्थ थी। बोलो हाँ। तो मेरठ आज वर्तमान का मेरठ, जहां द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी। और द्वारिका कहां है? गुजरात में, समुद्र के किनारे। तो हमारे कन्हैया कहां थे उस समय? द्वारिका में। द्वारिका मतलब समुद्र के किनारे, सीधा आखिरी छोर भारत का। क्यों भैया? भारत का आखिरी छोर है द्वारिका। अब बताओ कि द्रौपदी ने पुकारा मेरठ से हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन द्रौपदी की साड़ी जब उतर रही और द्रौपदी पुकार रही, द्रौपदी पुकार रही ना, द्रौपदी ने कहा कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया,
यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने पुकारा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ। जिनके पांव थे भैया, जिनके पांव थे वो वहीं बैठे थे। और द्रौपदी ने बुलाया कि अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, गुरु द्रोण बोलो, हे गुरु बचाओ, पितामह बोलो, कुछ तो बोलो पितामह, गुरु द्रोणाचार्य बताओ ना। देखो मेरी साड़ी उतारी जा रही, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है। जब कोई नहीं आया, जिनके पांव दो दो पांव थे, सब के सब बैठे तमाशा देख रहे थे। बोलो हाँ। लेकिन जब द्रौपदी थक गई, जगत को बुला बुला कर तब जगन्नाथ को बुलाया। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आओ हे गोविंद आओ। जब द्रौपदी ने पुकारा तो बताओ, पांव वाला दौड़ता तो कितना दौड़ता, लेकिन द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़े। उस समय रुक्मणी माता भोजन परोस रही थी। भगवान बैठे भोजन करने, रुक्मणी माँ ने कहा भोजन कर लो। भगवान बोले थोड़ा रुक जाओ रुक्मणी, थोड़ा रुक जाओ रुक्मणी। क्यों प्रभु, आज भोजन का टाइम हो गया, आपने प्रसादी नहीं पाई। भगवान बोले मेरी बहन पर जरा संकट है, मुझे जाना पड़ेगा। क्या हुआ? कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो जाओ। रुक्मणी माँ ने कहा जाओ। बोले नहीं जा सकता, अभी तक मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं, अभी तक मेरी बहन ने मुझे। सच बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी या कृष्ण ने आने में देर लगाई थी? बोलो। गलती भगवान की नहीं थी, गलती माता द्रौपदी की थी। क्या गलती थी? इन्होंने बुलाने में बड़ी देर लगा दी। इन्हें भरोसा अर्जुन पर था, भीम पर था, युधिष्ठिर पर था। तो भगवान बोले बुलाओ, अर्जुन को बुलाओ, हम खड़े। भगवान क्या कहते हैं? निर्बल केवल राम सुनहरी मैंने, निर्बल केवल राम, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सुनो, यदि आपको जगत पर भरोसा है तो भगवान कभी नहीं आएंगे।